हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th एक ग्रामर टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं। इसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा भी होगा अलंकार हिंदी सब्जेक्ट में, लेकिन अब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अलंकार क्या होता है? ठीक, तो अलंकार होता क्या है? अलंकार एक ऐसा असाधारण प्रयोग है जो भाषा में सुंदरता को पैदा करता है। यानी कि अलंकार के प्रयोग से हम अपने बोलचाल में, अपनी भाषा में सुंदरता को प्रकट कर सकते हैं। ठीक, इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है, यानी भाषा के प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच नीचे दिए गए हैं, चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो सिमली है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से हमारा आएगा क्या। तो इस चैप्टर से दो चीज़ें आती हैं। या तो आपको बोलेगा कि इस अलंकार की परिभाषा लिखिए, मतलब कोई अलंकार दे दिया जाएगा, बोल देगा सिमली का, मेटाफॉर का या कोई अन्य अलंकार के, मतलब बोल देगा कि इनकी आप परिभाषा लिखिए, इंग्लिश में डिफिनीशन लिखिए। या तो आपको बोल देगा, या तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम देखते हैं हमारा सिमली अलंकार होता क्या है। सिमली यानी उपमा अलंकार होता क्या है हमारा। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं ना। उपमा अलंकार होता क्या है? तो उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार यानी किसी दो भिन्न भिन्न समुदायों की दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार यानी सिमली कहते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई दूसरी जाति है, कोई दूसरी जाति है, ठीक, हम मान लेते हैं ये मानव जाति है, ये जानवरों की जाति है, इनमें हम कुछ तुलना करें तो हमारा सिमली के अंतर्गत आएगा, यानी उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के बारे में, आप जानते होंगे महाराणा प्रताप क्या थे? शेर की भांति बहादुर थे। तो महाराणा प्रताप की तुलना हमने शेर से की कि शेर की तरह बहादुर थे। तो ये हमारा सिमली यानी उपमा अलंकार में आएगा। ठीक, अगर आपके एग्जाम में सिमली का उदाहरण दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसकी ट्रिक है कि अगर उस उदाहरण में आपके एग्जाम वाले उदाहरण में अगर लाइक आ जाए, सच एज आ जाए, जस्ट एज आ जाए, एज एज, सो एज आ जाए, तो आप जान जाइएगा कि ये हमारा सिमली है, यानी उपमा अलंकार है। अगर आप सिमली लिख देंगे तो आपको 2 या 3 नंबर का आता है, आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन पूछ ले तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश में डिफिनीशन है अ सिमली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। केवल आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी सिमली एक्सप्रेसेस यानी उपमा अलंकार बताता है, कंपैरिजन मतलब तुलना, बिटवीन मतलब के बीच, टू अनलाइक ऑब्जेक्ट यानी दो भिन्न वस्तुओं के बारे में अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल जैसे राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लायन, यानी कि इसमें क्या बोला? इसमें बोला है राणा प्रताप शेर की भांति बहादुर थे, यानी राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लायन। ये हमारा आप ये मतलब आसान एग्जाम्पल है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप डिफिनीशन लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें एज आया है, इसमें लाइक ए आया, इसमें एज आया, इसमें भी एज आया, यानी कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में क्या आया है? देखिए लाइक आया है, ठीक, एज आया है, यानी कि क्या, ये सिमली के एग्जाम्पल हैं ना। आप यहाँ से जान सकते हैं। अब चलिए दूसरा हम आपको पढ़ाते हैं। हमारा दूसरा है मेटाफॉर, यानी कि रूपक अलंकार। ये हमारा मेटाफॉर इसे कहते हैं, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे उपमा में हमने पढ़ा कि दो भिन्न भिन्न समुदायों और प्राणियों के बारे में क्या होती है? तुलना होती है। वैसे इसमें भी क्या होता है? दो भिन्न भिन्न प्राणी वस्तु के बारे में तुलना, यानी कि कुछ गुण की तुलना की जाती है, इसमें भी की जाती है। लेकिन इसमें जो लाइक या सो, एज है, जस्ट है, जो हमने आपको शब्द बताया था, उनका प्रयोग इसमें नहीं होता। बस जैसे उपमा है वैसे रूपक भी है।
यानी कि उसमें भी दो भिन्न वस्तुओं के बारे में गुण की तुलना की जाती है और रूपक में भी किया जाता है, उपमा में भी और रूपक में भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि लाइक, सो, एज, सो एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लीजिए। इन अ मेटाफॉर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी कि मेटाफॉर में, रूपक अलंकार में दो वस्तुएं की तुलना की जाती है। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, बट मतलब लेकिन द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी कि जो तुलनात्मक शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपने सिमली में देखा था कि लाइक आया था ना, लाइक जस्ट एज तो यहाँ लाइक आया है। देखिए, चाइल्डहुड इज़ लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, तो ये सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन यही अगर लाइक को हटा दिया जाए, अगर हम लाइक को रिमूव कर दें तो हम मेटाफॉर पाएंगे। मेटाफॉर यानी रूपक अलंकार। उपमा से रूपक में जाना है तो जो कंपेरिजन वर्ड्स हैं, जो लाइक है, एज है, एज है, जस्ट एज है, उसको अगर हम रिमूव कर दें, हटा दें सेंटेंस से, तो हम मेटाफॉर पा जाएंगे, यानी रूपक अलंकार। जैसे यहाँ हटा दिया गया तो चाइल्डहुड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, ये हमारा क्या हो गया, मेटाफॉर हो गया। और ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ क्या बोला है कि ऊँट क्या है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है। तो यहाँ लाइक या जस्ट एज का प्रयोग नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेटाफॉर है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, लाला लाजपत राय वॉज द लायन ऑफ द पंजाब। लाला लाजपत क्या हैं, लायन है, कहाँ के, पंजाब के। लाला लाजपत राय पंजाब के क्या हैं, शेर हैं, उन्हें इसकी उपाधि दी गई है। तो ये भी हमारा क्या है, मेटाफॉर है। एक एग्जाम्पल और आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ उपमा में आपने देखा था, उपमा अलंकार हमारा देखिए, हाँ देखिए, सिमली यानी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपने देखा था कि यहाँ लिखा था कि राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। राणा प्रताप शेर की तरह बहादुर हैं। यहाँ राणा प्रताप वैसे ही बहादुर हैं जैसे कि शेर ना। तो अगर आप यहाँ इसको रिमूव कर दें, एज ब्रेव एज रिमूव कर दें, तो आप उपमा से यानी कि सिमली से सीधा मेटाफॉर पे आ जाएंगे, यानी रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अगर आप बोलें कि राणा प्रताप वॉज अ लायन, अगर आप इतना बोल देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण। ये उपमा से हट जाएगा। अगर आपको उपमा में रखना है तो आप इतना लिखिए, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लायन, यानी राणा प्रताप शेर की तरह बहादुर हैं। लेकिन अगर आप एज ब्रेव एज हटा देंगे तो हो जाएगा राणा प्रताप शेर थे ना। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाफोर यानी रूपक अलंकार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज केवल हम 2 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। अगली वीडियो में आपको और फिगर्स ऑफ स्पीच प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।